अब इलाहाबाद में कांड हो गया, अब सब फोन करके अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। किसी को प्रपोज भी करने जा रहा हो ना, हमको बताओ, सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लो, ये 4 काम कर डालो। कोई पढ़ के आज तक आईएएस बना ही नहीं। इस गेम में तुम हारोगे नहीं। तुम यार अपने आप को 1 साल नहीं दे सकते। डिप्रेशन का बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ ना कुछ कांड करते रहो। चार बातें। पहली बात, पूना दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है, हिंदुस्तान का तो है ही। बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, यहाँ की जेंट्री बहुत अच्छी है। मतलब मैं यहाँ देखता हूँ कि यहाँ के लोग इतने कोऑपरेटिव हैं, इतने अच्छे हैं, एजुकेशन हब है। और इन सारी चीजों में जो एक नई चीज ऐड हो गई है कि वो यहाँ पे इकरा है। तो अब क्या है, इकरा का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? दिल्ली लोग जाते थे, तो जाते रहेंगे क्योंकि वो देश की राजधानी है। लेकिन लोग कहते थे कि दिल्ली से बाहर रिजल्ट लाना मुश्किल है, पर अब वो ट्रेंड टूटेगा। किसी जमाने में मेडिकल और इंजीनियरिंग का जो हेडक्वार्टर था वो इलाहाबाद था, कानपुर था। कानपुर जाते थे लोग पढ़ने, फिर वो कोटा शिफ्ट कर गया, तो पुणे जो है वो यूपीएससी का कोटा बनने जा रहा है और उसकी शुरुआत की है इकरा ने। तो पहला तो बात रही इकरा की। दूसरी बात, पढ़ाई और प्रिपरेशन दोनों अलग अलग बातें हैं। इस तैयारी में, आईएएस की तैयारी में 2 साल लगते हैं। जितने लोग आईएएस बनते हैं, गारंटी कोई मना नहीं कर सकता। उनकी जो सबसे कॉमन बात है, जो शायद उन्होंने आज तक एक मंच पर कभी नहीं कहा होगा, जो मैं आज तुम लोगों से कह रहा हूं, वो है प्रैक्टिस। कोई पढ़ के आज तक आईएएस बना ही नहीं। पढ़ना तो बिना पढ़े कोई प्रैक्टिस कैसे करेगा? तो तुम पढ़ाई साइडलाइन कर दो। जितने लोग आईएएस बने हैं सब प्रैक्टिस से आईएएस बने हैं। तीसरी बात, ये जो परीक्षा है ये पर्सनालिटी की परीक्षा है। सिलेक्शन किसका होता है? जो प्रैक्टिस करते हैं। तीसरी बात, पहला पॉइंट मेरा क्या था? इकरा। दूसरा पॉइंट क्या था? अब करना क्या है? आईएएस का सिलेक्शन प्रैक्टिस करने वालों का होता है। तीसरी बात, ये परीक्षा पर्सनालिटी की परीक्षा है। पर्सनालिटी क्या है? प्रेशर को हैंडल करना पर्सनालिटी है, प्लान बनाना पर्सनालिटी है, प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना पर्सनालिटी। ये सब नहीं कर पाते। यही तो नहीं होता। तो अब तो इकरा से तुम्हारी कोचिंग खत्म हो गई, तो तुम रिपोर्ट किसको करोगे? तुम रिपोर्ट इकरा को ही करोगे। हर महीने हम सब की मुलाकात इकरा में पुणे में होगी, हर महीने, एवरी मंथ। ये कोचिंग की हिस्ट्री में पहली बार होने जा रहा है। एडमिशन से इंटरव्यू तक। सिलेक्शन होगा या नहीं है तो मालिक जाने, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने 4 इंटरव्यू दिए, बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। इस गेम में तुम हारोगे नहीं। वो तो तुम भूल जाओ कि तुम हारोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। ये सब थॉट तुम्हारे मन में आते हैं तो फालतू के आते हैं, और फालतू के थॉट का कोई दवा नहीं है। थॉट ही तो है कि भगवान अगर कुत्ते के बॉडी में बिल्ली का सर जोड़ दे तो कैसा लगेगा। थॉट ही तो है। अब इलाहाबाद में कांड हो गया, अब सब फोन करके अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। भैया ऐसे निकाला, तलवार ऐसे मारे। तो कांड हो गया, उसमें क्या इंडियन क्या है? अभी इस पे पूरी ग्रंथ लिखी जाएगी। हर आदमी अपनी स्टोरी बता, सो लेने दो भैया। कोई फोन करके बता रहा है ऐसे तो ये था, ये, और सब
पॉलिटिकल एनालिस्ट बने हुए हैं। हर महीने हम सबकी मुलाकात होगी, हर महीने। अगर कोई घर भी जा रहा है तो भी यहाँ पे हम बता दिया करें किस महीने किस तारीख को आ रहे हैं, सब मिलेंगे यहाँ पे। जैसे आमतौर पर क्या होता है, आपकी कोचिंग खत्म हो गई, आप अनाथ हुए, अब कोचिंग से आप नहीं जाएंगे, पर ऐसा नहीं होगा। आप हर महीने आएंगे, हर महीने 3 दिन हम लोग यहाँ पे मिलेंगे और फिर अगले महीने की प्लानिंग बनाएंगे कि अगले महीने ये कर रहे हैं, जिससे कि ये पूरा साल सिस्टमैटिक ढंग से रिवीजन होता चला जाए। आपको भटकना ना पड़े, आपको ये ना करना पड़े कि मैं क्या प्लान बनाऊं, मैं क्या प्रायोरिटी सेट करूं, वो सब मेरे ऊपर छोड़ो। ये है तीसरा काम। ये पर्सनालिटी की परीक्षा है और हम लोग की आदत है कि हम दबाव में ही काम करते हैं। हमने आज तक बिजली का बिल बिना जुर्माने के जमा ही नहीं किया, इसलिए नहीं कि पैसा नहीं है, कल कर देंगे। आज मेरे फोन का कनेक्शन कट गया, पोस्टपेड फोन है, वो 5 दिन से पिछले कह रहा था कि अवध ओझा बिल जमा कर दो, मैसेज भेज रहा था। आफ्टर 4 days योर फोन कनेक्शन विल बी कट ऑफ। और ये हर महीना होता है। और पता है बिल कितने का है? 340 रुपए का। फिर उसने कहा अब 3 दिन बचा है, फिर उसने कहा 2 दिन बचा है, फिर उसने कल कहा अब 1 दिन बचा है, आज सुबह ही काट दिया। चौथी बात, पढ़ाई का मतलब जो होता है, प्रिपरेशन, तैयारी का मतलब स्टडिंग और प्रैक्टिस, ये 2 चीज मैंने समझा दी। लेकिन पूरे साल अब एकेडमिक्स जो एग्जाम होते हैं उसमें डेट आती है कि 10 अप्रैल से 27 अप्रैल एकेडमिक्स एग्जाम में। तो हम देखते क्या है 27 अप्रैल कि भैया 27 अप्रैल को सारा दर्द खत्म। और यही चीज हमको खुशी कर देती है। हमको वो जो 10 तारीख से एग्जाम है वो दर्द फील नहीं होता, ये चीज खुश कर देती है हमको कि 27 अप्रैल को एग्जाम खत्म। तुम याद करो जब भी एग्जाम की डेट आती थी तो सबसे पहले ये देखते थे कि अंतिम पेपर कब है। वो अंतिम पेपर जो है वो मोटिवेशन बना के रखता था कि 27 को पेपर खत्म, मुंबई निकल लेंगे, लोनावाला 2 दिन रहेंगे। प्लानिंग हो जाती थी, होता कुछ नहीं था, होता कुछ नहीं था। लेकिन ये 17 दिन का उत्साह कौन बनाता था? वो प्लानिंग 27 की शाम वाली कि 5 बजे एग्जाम खत्म होगा, वो 7 बजे निकल लेंगे, 28, 29 लोनावाला, फिर 3 तारीख तक मुंबई। और उसमें 4-5 लोग और शामिल होते थे। और जब एग्ज़ाम ख़त्म होता था और अगली पार्टी को तुम फ़ोन करते थे तो कहता था नाना के यहाँ आ गए, बहुत बीमार थे वो। 27 वाला प्रोग्राम कभी होता ही नहीं था। लेकिन कितना मोटिवेट करके रखता था। सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की सबसे खतरनाक बात यह है इसका लास्ट डेट नहीं पता है। जो मोटिवेट रखे, और कभी कभी तो 99 पे पहुंच के वो सांप काट के लिया, फिर 7 पे चले आए। वो सांप सीढ़ी वाला गेम है ना, एक सांप 99 पे बैठा है, वहां उसने डसा सीधे 7। ये इस एग्जामिनेशन की खास बात है, 99 पे डसता है ये। तो इस एग्जामिनेशन की जो मेन रिक्वायरमेंट है वो है मोटिवेशन। अब इसके 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लो, पर यहां एक दिक्कत है, आप नशेड़ी हो जाओगे। 10 घंटा मोटिवेशन, 45 मिनट पढ़ाई, फिर काउंसलिंग सेंटर में जाओगे कि हमारा मोबाइल छुड़वा दो। हाथ में है ना भाई, मोटिवेशन कि स्पीकर कोई आया है, वहां आप सुनने गए हो तो 1 महीने में किसी को सुनने चले जाओगे। जो चीज हाथ में है, अभी एक सीरीज आई थी, वो पॉलिटिक्स पे सीरीज है, वो महारानी करके, शायद बिहार वाले सीरीज है। हाँ, हवा को रच लिया, क्या नाम है उस सीरीज का? महारानी।
तो उसमें वो पॉलिटिशियन को फोन करता है ना, भोलानाथ, तो कहता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में। कहता है ये सब मोटिवेशन मत बताना साले, नहीं तो आके वहीं मारेंगे। वो सीन बड़ी भारी है। दूसरा तरीका यह है कि आप जीवनियां पढ़ो, ऑटोबायोग्राफी, 2 पेज 4 पेज 5 पेज, एक तो पढ़ने का क्रम बना रहेगा, और स्पोर्ट्स। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि अगर कोई व्यक्ति पर डे सिर्फ 15 किलोमीटर वॉक कर ले मिनिमम, या 5 किलोमीटर दौड़ ले, दोनों ऑप्शन है, या वो 5 दौड़ ले या वो 15 वॉक कर ले। आजकल मैं यहां पर हूं तो डेली फैजल भाई को उठा देता हूं। कल तो सब शो चल रहा था ना चारों तरफ, यहां पे 2 दिन मनाते हैं बाबा साहब का जन्मदिन, तो वो डीजे उजे बज रहा था, 10 बजे बंद हुआ। मैं इनसे कहा 10:30 बजे वॉक करने चलेंगे, 1 बजे लौट कर आए। मतलब मुझे वॉक करना ही करना है। हमारी सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं वो जो बेचारे हमको देखते हैं ना, तो जैसे मैं रात में घर पहुंचा फ्लाइट से, 12:30 बज गए 1 बज गए, तब पर भी मैं वॉक करूंगा 1 बजे से 3 बजे तक। जब तुम वॉक करते हो, मेहनत करते हो, तो स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग इज द बेस्ट मीडियम टू रिलीज द स्ट्रेस। जब तुम्हारा पसीना निकलता है तुम कहते नहीं कितना हल्का महसूस कर रहे हैं, और वो जरूरी है। तुम 10 घंटे डेली पढ़ रहे हो, यहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है। ये 4 काम कर डालो, अपना कैरियर बना लो और इकरा का बना लो। हम दोनों का साथ ही में चल रहा है भाई। इतने लोग बैठे हो, अगर सारे लोग रिजल्ट दे लो तो हमारे पास 2 लाख एडमिशन आ जाएगा। और क्यों नहीं दोगे भाई? हम तो तुम्हें हर जगह कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। तुम्हें हर महीना बुला रहे हैं, तुम्हारी प्लानिंग करवा रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारा डाउट सेशन लेंगे। क्यों नहीं करोगे? क्या दिक्कत है? कुछ भी करो, हमसे पूछ के करो। किसी को प्रपोज भी करने जा रहे हो ना, हमको बताओ। आज तो सोच रहे हैं कि जो कर चुका है वो फाइल को पेंडिंग में रखेगा। 1 साल तुम यार अपने आप को 1 साल नहीं दे सकते? और 1 साल अपने आप को नहीं दोगे तो 50 साल जिंदगी ऐसा रुलाएगी ना तुमको, दौड़ा दौड़ा कर। 1 साल तो प्रैक्टिस कर डालो 10 महीने। पर्सनालिटी प्रोग्राम प्लानिंग हम तुम्हें बताएंगे, और अपने आप को नेचुरल वे से, एक नेचुरल तरीके से। और हर आदमी 24 घंटे में एक बार डाउन होता है, नेचुरल फिनोमिना है। एक बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, कोरोना में वो भी डिप्रेस हो गए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, सब अच्छे काम करते हैं, मोटिवेशन वगैरह सबको मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूं, करना चाहिए, करना ही चाहिए। लेकिन वो भी डिप्रेस हो गए थे। और डिप्रेशन से आज एक राज की बात खोलने जा रहा हूं। डिप्रेशन का बचने का सबसे बढ़िया तरीका है कुछ ना कुछ कांड करते रहो। कर्म से तो कुछ होता नहीं। और कोरोना में जब भयंकर डेथ शुरू हो गई सेकेंड वेव में, हमने अब क्या करें, तब तक एक बवाल खड़ा हो गया। यूपीएससी कुछ लड़के एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा मांग रहे थे कि हमको भाई एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिया। हमने कहा ठीक है तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए लड़ेंगे। तो साइकिल सत्याग्रह किए जब वेव चल रही थी, तब हम फैजल भाई 700 किलोमीटर साइकिल चलाए लखनऊ से दिल्ली, कोरोना के वेव में। तो जितना तुम लड़ोगे उतना निखरते चले आओगे।
परेशान होने की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की। और जवानी आनी युद्ध, बुढ़ापे में जो आएगा वो भीष्म पितामह की तरह जाएगा। तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि यहाँ तुमसे 4-4, 5-5, 6-6 साल पहले लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर अर्जुन ये बात सोच लिया था तो कृष्ण ने समझाया कि कोई फायदा नहीं है, इनका एनसीईआरटी नहीं तैयार है। ये भीष्म पितामह उतामा ये सब एनसीईआरटी पढ़े ही नहीं है। तब जाके अर्जुन को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि अच्छा हाँ बोले नहीं पढ़े, और प्रैक्टिस ही लोग किए नहीं है। तो तुम टेंशन मत लो और हम पेपर आउट करा देंगे। जय हिंद फ्रेंड्स। इकरा है तो क्या फिक्र है। अंतिम जो महीने हैं लास्ट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिर्फ इसलिए हार जाते हैं कि फिक्र कर लेते हैं, चिंता। और इस चिंता में कोई तो हो जो कम से कम आपका हाथ पकड़ ले। आप दुखी हैं, परेशान हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। ये सारी चीज से निपटने के लिए इकरा आपके साथ खड़ी है। ये लास्ट महीने ये पढ़ाई के महीने नहीं है, ये प्रेशर मैनेजमेंट का महीना है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का महीना है, ये रिवीजन का महीना है। ये किसी से एडवाइस बात करने का महीना है। और इसीलिए इकरा ने एक लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स लॉन्च किया है। ये देखिए, रैपिड रिवीजन। ये सिर्फ रिवीजन नहीं है, जीएस पेपर 1 का रिवीजन है और करंट अफेयर्स। आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हो? आओ हमारे साथ। सिस्टमैटिक रूप से पूरा महीना, सिस्टमैटिक, विदाउट स्ट्रेस, 6 कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट डिस्कस करेंगे हम, आपको बताएंगे कहां पे क्या इंपॉर्टेंट है। डेली 5 to 6 आवर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस रिकॉर्डेड। एक गो में देखते चले आओ, हमारे साथ पढ़ते चले आओ। पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप एंड सपोर्ट। एंजाइटी बढ़ रही होगी, सर में दर्द बढ़ रहा होगा, मन कर रहा होगा पेड़ उखाड़ ले कहीं खड़े खड़े, ऐसा करेगा मन। स्पेशलाइज्ड मेंटरशिप एंड सपोर्ट। देखो इस वक्त तुम अकेले हो और तुम्हारा दर्द है, और यही दर्द अगर ज्यादा हो गया तो खत्म। इस दर्द को खत्म करने के लिए रैपिड रिवीजन बैच डिजाइन अंडर द गाइडेंस ऑफ अवध ओझा। मुझे पता है ना कि आपकी साथ ज्यादातर प्रॉब्लम क्या है। ये मैंने कहा ना, इस प्रेशर बढ़ रहा होगा, स्ट्रेस बढ़ रहा होगा, पेन बढ़ रहा होगा। रैपिड रिवीजन। तो यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर दिस रैपिड रिवीजन, ऑल ऑफ यू। फीस, ये फीस नहीं है सर, ये डोनेशन है। 1500 रुपए में पूरे महीने, एक महीने, एक सिस्टमाइज्ड, चैनलाइज्ड रिवीजन, गाइडेंस, काउंसलिंग। And then possibly next year you will meet me as an IAS officer. कि सर 1.5 लाख रुपए और ले लो। वो 1500 रुपए काम कर गए थे सर। So you all are invited. If you think that you want a channelized preparation, a systemized structure of preparation, तो आप सभी को निमंत्रित कर रहा हूं मैं। एक बात और कि ये बैच शुरू हो रहा है 17 अप्रैल से। थैंक यू। जय हिंद।